नसीम में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आज हम बात करें कोरोना के ऊपर, जो दुनिया के साथ पाकिस्तान में भी सर उठाने लगी है। यहाँ पर दिनों में ही कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी फरवरी में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इबादतगाहें जो थीं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ पर 5 से ज़ायद लोग ना जाएं, जिसमें चर्चेज़ भी थे, मस्जिदें भी थीं। उसी तरह ही जब कोरोना थोड़ा सा दबाव कम हुआ तो पाबंदी ख़त्म हो गई। अब की बात फिर दोबारा कोरोना स्टार्ट हो रहा है, तो उसी हवाले से हम रीगल चर्च में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ आर्च बिशप सेबेस्टियन साहब मौजूद हैं। हम इनके साथ आज ये गुफ्तगू करेंगे कि कोरोना के हवाले से जो SOPs गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, उसके हवाले से जिस तरह कुछ ही दिनों के बाद दिसंबर का महीना शुरू होगा और क्रिसमस भी आने वाला है, तो क्या जब पहले ईस्टर पे लोगों ने घरों में इबादतें की थी कोरोना की वजह से, इस दफ़ा लोग तैयार हैं कि या फिर हमारे जो जितने भी फादर साहबान हैं उस हवाले से लोगों को क्या आगाही दे रहे हैं? जी सर, बताइएगा सर कि कोरोना के हवाले से जो अभी दबाव शुरू हो रहा है, तो क्या आगाही मिल रही है लोगों को चर्चेज़ में आके? मैं सोचता हूँ कि ये तकरीबन मार्च से लेकर अब तक जी 9 माह में तकरीबन 7-8 माह हो गए। ये 6-7 माह में लोगों ने ख़ुद भी बड़ी आगाही कर लिया, नेट के ज़रिए से, हमारी दुआओं के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, और मुख्तलिफ हमने पूरे सेमिनार भी किए स्कूलों में, पब्लिक में लोगों को बताया कि ये क्या है, मास्क पहनने की अहमियत बताई गई, और लोगों को भी ये पता है कि ये वाकई ये एक जानलेवा वबा है, और इस वबा से खुदा न खास्ता जो मुतासर हो जाते हैं या जिस घर में आ जाती है, उस घर से इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खुदा का शुक्र है, हमने मार्च में जब 14 मार्च को हमें नोटिस आ गया था, हफ्ते का दिन था 14 मार्च को नोटिस शाम को आ गया कि जी कल से तमाम गिरजाघर बातें बंद हो जाएंगी। हम भी बड़े परेशान हुए, लेकिन एक बात थी कि जो हमने अपने लोगों को समझानी शुरू की, और वो ये थी कि हमारा एज ए रिलीजियस लीडर हमारे सामने भी 2 नकात हैं। एक है इंसान बचाना, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम जज्बात के साथ नहीं, ईमान और हिकमत के साथ ही कर सकते हैं। और पहला है इंसान बचाना, दूसरा है ईमान बचाना। जब इंसान बच जाएगा तो उसका ईमान भी बचा रहेगा। तो उसके लिए हम फिर बार बार लोगों को बताते थे कि इंसान बचाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हदायत दे रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो हदायत दी हैं और जगह जगह लगा दी गई हैं, उन पर ही अमल करके इंसान बच सकता है। जिसके लिए पहला पॉइंट था कि मास्क पहनने चाहिए। मास्क हमने ना सिर्फ लोगों को कहा मास्क पहने, हमने इसी चर्च में, कैथीड्रल में, हमारे नीचे एक हॉल है कैथीड्रल में, हमने वहाँ पर कोई 35 के करीब ख़वातीन को मास्क बनाने की तरबियत भी दी, ट्रेनिंग दी, उधर सुई सिलाई रख के, मशीनें रख के। और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने बहुत सारे मास्क बनाए। उनको ये भी हदायत दी गई कि जब आप घर जाकर मास्क बनाएं तो मास्क आपने कोशिश करें हर एक को फ्री दें, जिसके लिए हमने उनको कुछ पैसे भी दिए, रकम भी दी। फिर उन्होंने ख़वातीन ने जाकर लोगों को और भी ट्रेनिंग दी, और क्योंकि रोज़ों का वक्त था, हमने उनको बताया कि आपने मास्क बनाना है और पहला मास्क उस खातून को या मर्द को दें जिनके साथ आपकी काफ़ी देर से नाराज़गी है। सुलह का पैगाम, ये सुलह का पैगाम हो जाएगा कि आपके मास्क के ज़रिए, यानी आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, सांस आपने बचा रहे हैं, तो इससे सुलह का, अमन का पैगाम फैलेगा। तो बजाय ये कि हम पैनिक हों, खौफज़दा हों, हम इसी मास्क के ज़रिए से प्यार और मोहब्बत, सुलह का पैगाम, माफ़ करने का पैगाम हम लेकर लोगों के पास लेकर जाते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि ये भी एक मुहिम बड़ी अच्छी हुई कि लोगों ने मास्क बनाए, और लाहौर में कोट लखपत हो गया, सैदन शाह है, शादरा हो गया, बहुत सारी जगहों पर जहाँ जहाँ से ख़वातीन आई थी, उन्होंने जाकर इस काम को जारी रखा।
और अभी भी गाहे बगाए वो मास्क जब फ्री होते हैं वो मास्क बनाते हैं घरों में बैठ के। ये जो खौफ था एक कि मास्क कैसे बनाएंगे, मास्क बड़ा महंगा है, और ये तो वो भी अभी ख़त्म हो गया कि मास्क हम खुद ही बना सकते हैं। इस तरह ही फैमिलियाँ एक दूसरे के सहारा भी बन सकती हैं। फिर था दूसरा पॉइंट था हमारा ईमान बचाना। ईमान बचाने के लिए हमने लोगों को कहा कि हम ऐसा करेंगे, गिरजे खुले होंगे, आप आके दुआ कर सकते हैं, पहाड़ी पर दुआ कर सकते हैं, मुकस्सम मरीम की पहाड़ी पर आएँ। लेकिन दूसरा बात यह था कि हमने उन्हें ये कही कि ऑनलाइन नमाजें होती रहेंगी, और ऑनलाइन नमाज़ों के फिर हमने टाइम मुकर्रर कर दिए कि हमारे गिरजाघरों में कौन कौन से वक्त ऑनलाइन नमाज होगी। जिस तरह से योहानाबाद में 9 बजे होती थी इतवार को, ठीक है, और 11 बजे थी मरियम निशात कॉलोनी में जो बड़ी बड़ी क्रिश्चियन आबादियाँ थी, जी, और हमारे इधर बिशप हाउस में 12 बजे होती थी संडेज़ को। जिस तरह मरियाबाद है जी, मरियाबाद के टाइमिंग फिर फ़र्क किए, और इस तरह से पूरा इतवार मुख्तलिफ वक्तों में होती रही, नमाज़ें होती रही। और हमने वाकई ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बताई हुई तमाम SOPs पर अमल करके, और मैं आज भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बेशक कई लोग कहते रहे नहीं बिशप जी खोल लेते हैं, कोई बात नहीं ये वो, तो जहाँ जहाँ गिरजे खोले गए वहाँ पर कोरोना के केसेस भी आए और मौत भी हुई। एक दो हमारे पादरी साहिबान भी फौत हुए, गुजरांवाले में भी हुए, इस तरह से हुए। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जब आप आए हैं बिशप हाउस में भी बाहर सैनिटाइज़र की बोतलें पड़ी हुई, सैनिटाइज़र पड़े हैं, हम लोगों को कहते हैं मास्क पहने जी। आज मैं ये सोचता हूँ जो आपने सवाल किया है कि इसकी लहर दोबारा आ रही है जी, मैं आज ये सोचता हूँ कि हमें पहले से ज़्यादा एहतियात करनी है। उसकी वजह यह है कि अभी सर्दी शुरू हो गई है, सर्दी में लोगों को वैसे ही निमोनिया होने का खतरा होता है। जिनको थोड़ा सा भी फेफड़ों का मसला है उनको अस्थमैटिक जी दौरा मतलब हो सकता है, तो सर्दी की वजह से हो सकता है। और आजकल क्योंकि ये स्मोक बहुत है इस तरह ही, तो ये भी एक ख़तरा है, और इसलिए हम लोगों को बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब कल मैंने ये खबर सुनी कि अनारकली का कुछ इलाका हो सकता है, फूड स्ट्रीट हो सकती है, सर लाहौर के 15 इलाकों को कर दिया, गुलशन रावी का है, फेस 2 और 6 है, इस तरह के मुख्तलिफ इलाके। तो आप यकीन करें कि हमारे पास क्योंकि स्कूल हैं जी, हमने स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाया, बल्कि मैं सेंट एंथनी खुद भी गया जी, सारे स्टाफ के साथ मीटिंग भी की, उनको भी बताया कि अगर आप अगर वहाँ के कोई बच्चे हैं, किसी को बच्चे को हो तो आप उसको मतलब दरगुजर ना करें, फ़ौरन माँ बाप को बुलाएं, उनको कहें कि इसको आज सुबह से छींके हैं, ज़ुकाम है या उसके जिस्म में दर्द हो रही है, कि उसको आप ले जाएं और 1-2 दिन घर पे रख के फिर आप ले आएँ। दूसरी बात जो अभी हमने अपने बिशप हाउस में भी बताई है लोगों को, और स्कूलों में भी बताई, और बल्कि मैं कहता हूँ आप भी सबको बताएं। सर ये भी आपका एक मैसेज हमारे चैनल से जाएगा। मैं एक बात हमने सोची अभी इन दिनों में, वो क्या है, स्कूल को भी ये बताई कि जब आप बिशप हाउस आएँ या स्कूल आएँ, तो यानी आप अपने घर से आप स्कूल आ रहे हैं या ऑफिस आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप घर से लेकर ऑफिस तक सीधे आप इधर ही आएँ, इधर से रास्ते में किसी के घर में ना जाए, किसी घर में ना किसी से हाथ ना मिलाएं। जब इधर से वापस जाएं तो आप सीधे घर ही जाएं, किसी रिश्तेदार को इधर उधर मिलने ना जाएं। तो कईयों ने मुझे पूछा जी इसकी वजह क्या है, मैंने कहा देखिए आपके घर के अफराद ठीक हैं, सेहतमंद है, आपको भी पता है, उनको भी पता क्या, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के भी सेहतमंद है, वहाँ भी सेहतमंद है, माहौल ठीक है, सोफा ठीक है, अब तक ठीक है। और अगर आप कहीं इधर उधर जाते हैं और खुदा न खास्ता कोरोना घर ले जाएं और आपको भी नहीं पता कि आप रास्ते में कहाँ ठहरे, किसको मिले, किसके साथ हाथ मिलाया वगैरह वगैरह, तो इससे आपके भी तहफ़्फ़ुज़ है, जहाँ आप काम करते हैं वो सारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है। तो इस तरह से हमने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, मुल्क को भी बचाना है। तो ये हम मेरे ख्याल कोई 8-10 दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमारे लोग सीधे इधर आते हैं, इधर से जाते हैं, और खुदा का शुक्र है सारे ठीक हैं। अच्छा सर, अगर पिछले जो कोरोना में ईस्टर की बातें घरों में लोगों ने की थी, चर्चेज तो बंद थे,
तो क्या इस दफ़ा मेरा ख्याल है मेंटली तौर पर लोग तैयार ही होंगे कि अगर कोई इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो लोगों को घर रहना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है वो लोग तैयार हैं। आपकी क्या राय है इसमें? जी जी, मैं बेशक ये काफ़ी मुश्किल होगा जी, क्योंकि क्रिसमस के त्यौहार के साथ बहुत सारी खुशियाँ और 1 दिसंबर से शुरू हो जाती हैं खुशियाँ सारी, तो वो होगा। लेकिन जहाँ तक मैं मतलब अगर हम तज्जिया करें जी हालात का, लोग असल में अब इस जानलेवा वबा का उनको अंदाज़ा हो गया है और लोगों को ये भी पता है कि गिरजे आना सबसे बड़ी बरकत है। इस तरह ही, इससे बड़ी कोई बरकत नहीं। गिरजे आना, गिरजे आकर नमाज पढ़ना, लोगों के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मनाना, ये बड़ी बरकत है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मतलब वाक़या होते हैं, हालात आ जाते हैं, तो लोगों को ये पता है कि उनके बिशप्स, उनके फादर्स, बाकी भी जो लोग हैं वो ईमान के लिए फ़िक्रमंद हैं। और मैं दोबारा भी यही कहूँगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमारा वही पॉइंट होगा कि सबसे पहले इंसान बचाना है। हमने 1-2 दिन में फादरों से मीटिंग करनी है जी, और एक बल्कि हमने पहले भी की, वो मुनादों से की। और आप यकीन करें कि मुनादों को भी हमने यही कहा, पहले भी कहा बीबी, कि आप लोगों के घर में विज़िट ना करें। अगर विज़िट करना दरकार भी हो, मिसाल के तौर पर कोई एहतियात करें, तो नहीं, आप उसी के घर जाएं, उसी से वापस आ जाएं। आप इस घर से आप उस घर में ना जाएं, कहीं आप इस घर एक ही SOPs के ऊपर करें काम कि जिस घर में जा रहे हैं उसी से वापस आ जाए। क्योंकि होता है ना कई दफ़ा जी जी कि चलो हम इधर आए, इनको भी 2-4 को विज़िट कर लें, हम उनको कहते हैं ये नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप इधर से कोई वायरस उधर ले जाएं, आप भी वायरस के फैलाने वाले बन जाएंगे। तो अगर आप उधर से इधर आते हैं अपने घर में, और अगर खुदा न खास्ता होता है, फिर पता है कि या उस घर में प्रॉब्लम था या इस घर में प्रॉब्लम, तो उसका डिटेक्ट करना ना, उसकी छानबीन करना आसान हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो हमारे मुनाज़ साहबान ने भी इस पर अमल पहले भी किया और अभी कल भी हमने उनको ये बातें बताई हैं कि आपने ये एहतियात करनी, और यही फादर्स को बताया गया है। और मैं सोचता हूँ कि हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो इंसान ही बचाना है, और इंसान बचेगा, खुशियाँ आती रहेंगी और आती रहेंगी, मनाते रहेंगे, हम खुशियाँ मनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारी मसीही कौम को कुछ पैगाम देने हैं कोरोना के हवाले से? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अब तक बहुत लोगों ने हम सब की तमाम इन काविशों को, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने को सराहा गया है। हमारी मीटिंग CCPO के साथ भी हुई, ये ईस्टर से पहले भी हुई, और कुछ और भी अफसरान के साथ हुई, और उसके बाद भी हुई। उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और आपके लोग जो हैं वो ताबेदार। इस दफ़ा जब मरियाबाद की ज़ियारत हुई जी, तो ज़ियारत को में भी हमने पहले से ही बताना शुरू कर दिया कि इस दफ़ा ज़ियारत कौमी सतह पर नहीं मनाई जाएगी, मकामी सतह पर मनाई जाएगी। वो लोग जो काफ़िलों की सूरत में आते थे दूसरे सूबों से, शहरों से, उनको भी हमने अपील ही करनी थी कि आप ना आएँ, और वो नहीं आए। इस तरह ही। तो वहाँ पर भी जो मरियाबाद में जो अफसरान थे आए गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने भी कहा जी एक अच्छी आप लोगों ने मिसाल दी है कि आप लोगों ने SOPs पर अमल किया, और इधर जितने भी लोग इधर भी आए और वो खुदा की बरकत और फजल से अपने घरों में भी गए, सब ठीक है। तो एक अच्छी बात है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि अज़ीज़ भाइयों बहनों, क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस आपका, मेरा, हम सब का साझा है। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर ये खुशियाँ मनाएं जैसे पहले मनाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके लिए अच्छा है कि आप जो एहतियात बताई जाएंगी वक्त के साथ साथ उन पर अमल करें। इंसान भी बचाएंगे और ईमान हम ऑनलाइन नमाज़ों के ज़रिए से बचाएंगे और बरकरार रखेंगे। मेरी दुआ है खुदा ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए, और आप भी दुआ करेंगे, मैं भी करूँगा, और खुदा करेगा कोई ऐसी वैक्सीन निकल आए ताकि हम क्रिसमस शायाने शान तरीके से मनाए जैसे हम पहले मनाया करते हैं। खुदा आप सबको क्रिसमस की बरकतें और खुशियाँ भी अता करे कि हम सब मिलकर ऐसी खुशियाँ मनाएं मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।
और देखते रहिए नेशनल न्यूज़।